यूएसबीआरएल की टनल नंबर 6 के अंदर का ये दृश्य है। अंदर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें पहली दफा मोटराइज ट्राली चलाई जा रही है। मोटराइज ट्राली चल रही है और मेरे पीछे अगर हम देखें तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद इसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं। 3.5 किलोमीटर लंबी ये टनल है, तकरीबन 3.5 किलोमीटर लंबी टनल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ काम किया गया है और ये काम अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर सिग्नलिंग का काम, टेलीकॉम का काम और इसके अलावा अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक लाइन का काम, वो सारे काम चल रहे हैं और इन कामों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को 2023 दिसंबर तक पूरा किया जाना है। 111 किलोमीटर लंबा ये रास्ता कहीं ना कहीं इसी तरीके की टनल से होकर गुजरेगा और इस रेल मार्ग पर अगर हम देखें तो सबसे लंबी टनल भी है, क्योंकि T49 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे लंबी टनल है जिसका काम पूरा हो चुका है। और बनिहाल से अगर हम बात करते हैं, कटरा की तरफ चलें तो बनिहाल के बाद अगला स्टेशन जो पड़ेगा वो अरपिनचला पड़ेगा। तो अरपिनचला स्टेशन का भी काम बड़ी तेज़ी से किया जा रहा है और यहाँ जो काम हुआ है वो काम हम आपको दिखा रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके का ये ट्रैक है और ये ट्रैक इसी तरह का रहेगा पूरे के पूरे रास्ते में। जो रेल मार्ग है 111 किलोमीटर का, इसमें जगह जगह अलग अलग परेशानियां हैं। संगलदान की अगर हम बात करते हैं तो संगलदान एक ऐसा इलाका है जहां पर बर्फबारी होती है, यानी सीजन में काफ़ी ठंड होती है और वहां से पास ही जो स्टेशन पड़ता है वो सुम्बड़ पड़ता है और सुम्बड़ एक ऐसी जगह पर है जहां पर लैंडस्लाइड ज़बरदस्त तरीके से होती है, तो उसका भी कहीं ना कहीं सल्यूशन तलाशा गया। रेलवे ने अलग अलग एजेंसी से कांटेक्ट किया, IIT से कांटेक्ट किया और उसके बाद सुम्बड़ स्टेशन की जगह को भी स्टेबलाइज किया गया और स्टेबलाइज करके सुम्बड़ स्टेशन को बनाया जा रहा है। सुम्बड़ से आगे अगर हम देखेंगे तो T49 टनल है, जो कि देश की सबसे लंबी टनल होने का उसको दर्जा मिल चुका है। जब उसमें ट्रेन चलेगी तो हम कह सकते हैं सबसे लंबी टनल, ऐसी टनल जिसमें ट्रेन की आवाजाही होती है तो T49 हो जाएगी। और अभी तक की अगर हम बात करें तो देश की सबसे लंबी टनल का दर्जा पीर पंजाल टनल को है, जिसमें ट्रेन चल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर जो रेलवे के कर्मचारी हैं या यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और इस पूरे के पूरे हिस्से को खुद रेल मंत्री देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये काम कितना दुष्कर है। क्योंकि ये कहना तो बहुत आसान है कि काम जल्दी क्यों नहीं हुआ, लेकिन काम जल्दी कैसे नहीं हुआ ये बोलना आसान है, लेकिन ये समझना कि काम में देरी क्यों हुई ये भी काफ़ी ज़रूरी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं जो यहाँ पर हवा की सप्लाई करेंगे, यानी फ्रेश एयर फेंकेंगे, क्योंकि जो लंबी टनल होती है उसके अंदर जो दिक्कत आती है वो दिक्कत होती है फ्रेश एयर की, क्योंकि अंदर हवा का प्रवाह बनाए रखना है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हिमालय की अगर हम बात करें तो हिमालय के पहाड़ों में नमी बहुत ज़्यादा है, यंग पहाड़ हैं और इनमें जब बारिश होती है तो पानी छन छन कर नीचे आता है और ये पानी कहीं ना कहीं इस तरीके के प्रोजेक्ट के का दुश्मन बन सकता है, तो उसको चैनलाइज करने की भी व्यवस्था है। तो यहाँ पर जो साइड में आप नाले देख रहे हैं या ढके हुए जगह देख रहे हैं, इसके अंदर पानी का प्रवाह रहता है, यानी जो भी पानी इधर उधर से आता है उसको कहीं ना कहीं यहाँ से बाहर का रास्ता दिया जाता है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, टनल 6, यूएसबीआरएल।